वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम नवंबर 2020 का योगा का पेपर सोल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत, जो कि 5 नवंबर को हुआ था। इसमें हमने पहले 40 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। वो 40 के 40 क्वेश्चन हमने पार्ट वाइज अलग अलग वीडियो बना दी हैं। पार्ट 4 तक हमने कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5। हम 41 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले एज यूजुअल आपको बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन संख्या जो है वो हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उनसे मेल नहीं खाए, तो इसलिए आप क्वेश्चन आईडी को मिला लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 41 नंबर प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? माने कॉन्शियसनेस जो होती है कितने प्रकार के फंक्शन कर सकती है, ये है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, राइट आंसर 2 है कौन से वो ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। है कौन से, ये समस्या है। 2 आंसर कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो चेतना होती है वो उसका एक काम होता है अवेयर करना। माने जो हमारे अंदर अवेयरनेस है वो किसके कारण है? चेतना कॉन्शियसनेस के कारण है। हम अवेयर है, हमारे कोई भी चींटी रेंगती है हमारे पार्ट कोई शरीर के ऑर्गन पर, है ना, तो हम अवेयर होते हैं, उसके प्रति जागरूक होते हैं, हमारे आसपास के प्रति। यही पत्थर और सजीव और निर्जीव, पत्थर या हमारे शरीर ह्यूमन एनिमल के बीच में मेजर डिफरेंस था अवेयर माने कॉन्शियसनेस है। एक डेड बॉडी है, इंसान ही है ना, डेड बॉडी है और एक इंसान है जो जिंदा है। तो दोनों में अंतर किस चीज का है कि कॉन्शियसनेस नहीं है। नहीं होने का कारण कैसे है कि वो अवेयर नहीं है। डेड बॉडी है, उसके साथ कैसा बिहेव किया जाए, अब अनअवेयर है वो, और जो जिंदा व्यक्ति है वो अवेयर है। और दूसरा अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस, माने चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसी के कारण हम एक्सपीरियंस कर पाते किसी भी चीज को। एक्सपीरियंस हमारा जो भी अनुभव होता है, हम हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, अगर हम योग की भाषा में, तो वो जो भी एक्टिविटी करती हैं वो तभी तक एक्टिविटी कर सकती है जब तक हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। तभी तक हम अनुभव कर सकते हैं बाहर की चीजों को किसी भी रूप में। माने 2 इसके मेजर जो है फंक्शन है, कौन कौन से हैं? एक तो अवेयरनेस और एक एक्सपीरियंस। इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है कॉन्शियसनेस का। साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये 4 ही हैं। फिर आगे चल करके साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं अपने अपने अनुसार अलग अलग चीजें बताते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग तरीके बताए कि किसी ने 4 भी माना, किसी ने 5 माना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान में चेतना के केवल 2 ही काम माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो कौन सा ठीक हो जाएगा? वो 2 जो है चेतना के 2 कार्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है। अगर इसकी आप क्वेश्चन आईडी मिलान करेंगे तो क्वेश्चन आईडी कौन सी है? 5362284011। इसको आप पीडीएफ में सर्च करेंगे और इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आईडी जो फर्स्ट है वही ठीक होगा, 5362281562 यही आपको याद रखना है। बच्चे ने जो आंसर टिक किया है वो गलत है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, गहराई से, है ना, तभी आप नेक्स्ट टाइम में काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए ये प्रश्न आ जाए नेक्स्ट टाइम कि मनोविज्ञानिकों के अनुसार चेतना के 2 फंक्शन कौन कौन से, निम्न में से लिख दिया जाएगा अवेयरनेस और एक्सपीरियंस, या थिंकिंग या कुछ और लिख दिया जाएगा, तो आप उसमें से कौन से देखेंगे? तो आपको अवेयरनेस और एक्सपीरियंस पर। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीजें अभी से पता होनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न, हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रमाण, प्रमेय, अनुमान, आगम। तो दोस्तों अगर आपको पता हो कि हेतु और साध्य 2 शब्द हैं, इन पर आधारित जो ज्ञान होता है उसको हम अनुमान प्रमाण के अंतर्गत रख देते हैं। अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, माने अनुमान करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक हेतु चाहिए, माने कोज चाहिए आपको, कारण कोई ना कोई। कोज क्या है आपका, किस चीज को आपने, और एक आपको साथ में चाहिए साध्य। साध्य मीन्स जिसको आपको प्रूफ देना है, प्रूफ करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाता है धुआं और आग का। माने जहां जहां पर धुआं है माने हेतु है, वहां वहां पर आग भी होती है। तो ये होता है दोस्तों, तो हेतु और साध्य माने हेतु के द्वारा हेतुमान, हेतु मीन्स कोज, हेतुमान माने हेतु के द्वारा जिसका ज्ञान हो रहा है माने साध्य, हेतुमान माने साध्य। माने इनडायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे हेतु और हेतुमान के आधार पर कौन सा ज्ञान होता है, वो किस आधार पर होता है? तो किस आधार पर होता है दोस्तों? अनुमान के आधार पर होता है। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बाकी की चीजें क्या दी गई है? प्रमाण दोस्तों ओवरऑल प्रमाण बता दिए। माने प्रमाण क्या होता है? ज्ञान का साधन, माने जिसके द्वारा ज्ञान होता है।
जैसे कि प्रत्यक्ष हो सकता है, आपका अनुमान हो सकता है, उपमान हो सकता है, शब्द हो सकता है। अनेक प्रमाण बताए गए हैं भारतीय दर्शनों में। कुल संख्या में लगभग 8 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की जाती है। प्रमेय की बात करें तो जो ज्ञान का होता है, ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, ज्ञान का विषय या ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, माने आप जानेंगे, आंख से आप जान रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं जिस चीज को, दीवार को देख रहे हैं या रंग काला गोरा आदि देख रहे हैं, चकोर देख रहे हैं, सॉलिड कोई चीज देख रहे हैं, नरम चीज देख रहे हैं, जो भी आप आंख से देखते हैं या स्किन से आप जान रहे हैं कि ये ठोस है या नरम है, आप नाक से फूल की खुशबू सूंघ रहे हैं, जीभ से कोई रस चख रहे हैं, माने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके ज्ञान के जो विषय हैं ना, जिनको आप जानते हो, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? प्रमेय कहलाते हैं। आगम की बात की जाए तो आगम माने जो पीछे से चला आ रहा है, आगम, संस्कृत में आगम का अर्थ होता है जो आ रहा है पीछे से, जो वर्षों से आपको आपके माता जी ने बताया कि ये 4 पैरों वाली 2 सींगों वाली ये गाय है, तो ये गाय है, ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि आपको किसी ने बताया बचपन में, और तभी से आप कहते आ रहे हैं कि ऐसा जानवर हमेशा गाय होता है। और आपको बताया कि वेद हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, कुरान मुस्लिम धर्म में, ऐसे आपको हर चीज का ज्ञान हुआ। तो वो कैसे हुआ? वो शब्दों के आधार पर ही हुआ। प्रत्येक जो ज्ञान है शब्दों के आधार पर हुआ। माने आगम का अर्थ यह है कि जो शब्दों के माध्यम से जो चला आ रहा है। ईश्वर है यह कैसे पता चला? किसी ने नहीं देखा। आत्मा है यह पता कैसे चला आपको? क्योंकि आपको शब्दों के माध्यम से ज्ञान हुआ। तो माने आगम जो है कि जो शब्दों के माध्यम से चला आ रहा है वह। और इसमें भी आप्तोपदेश शब्द, माने शब्द प्रमाण के अंदर किसको रखते हैं? आप पुरुषों के वचनों को रखते होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, इन फ्यूचर प्रश्न आ सकता है। तो यहां पर केवल हमसे पूछा था हेतु और हेतुमान के आधार पर ज्ञान, तो वह कौन सा है? हेतु और हेतुमान के आधार पर केवल और केवल अनुमान प्रमाण को ही हम मानते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें बताना चाहिए सांख्य एक दर्शन है, सांख्य दर्शन जिसको सबसे प्राचीन दर्शन भी माना जाता है, सांख्य दर्शन। इसके बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। सांख्य दर्शन के जो लेखक हैं, सांख्य सूत्र जिन्होंने दिया वो कौन है? कपिल ऋषि। माने सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है कपिल मुनि है। सबसे प्राचीन इनका गीता में भी नाम देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहता है मुनियों में कपिल मुनि के समान हूं। ये हुआ। सांख्य दर्शन की फिलोसफी ये है कि संसार में जो है दुख है, माने त्रिविध दुख। आपको पता होगा आज सांख्य दर्शन के रूप में अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो सांख्य कारिका जो है वह मूल ग्रंथ है। सांख्य कारिका, ऐसा कहा जाता है कि सांख्य सूत्र तो जो था ओरिजिनल रूप में विद्यमान नहीं है, हालांकि वह भी उपलब्ध होता है, परंतु कहते हैं कि वो जो है उसमें काफी सारी मिलावट कर दी गई है, वो अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान नहीं है। तो सांख्य कारिका अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है, जिसमें लगभग 72 कारिकाएं मानी गई हैं। 72 कारिका मीन्स एक एक श्लोक। यह किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण की रचना है, ईश्वर कृष्ण की। ये भी आपको याद रखना है, इन फ्यूचर प्रश्न पूछा जाता है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। उसके पहले सूत्र में कही गई है कि 3 दुख हैं संसार में। संसार में कितने दुख है? 3 दुख है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सूत्र है, नेक्स्ट कारिका है, वहां पर कहा गया कि इन 3 दुखों से अगर बचना है आपको, तो उन 3 दुखों से अगर आप, वही क्या है? आपकी मुक्ति है, माने आपका मोक्ष है, मुक्त होना, अपवर्ग कह सकते हैं उसको, या दुखों से निवारण कह सकते हैं, जो भी है ना। तो उस मुक्ति को कैसे पाया जाए? तो वहां पर वो कहते हैं कि इस मुक्ति के लिए आपको 3 चीजें जाननी आवश्यक है, 3 चीजों का विशेष ज्ञान आपको आवश्यक है। किस किस चीज का? एक तो व्यक्त का, एक अव्यक्त का, और एक ज्ञ विज्ञानात। ऐसे वो वर्ड यूज करते हैं। सेम ये जो वर्ड दिया हुआ है आपको 4th ऑप्शन में, सेम यूज करते हैं दूसरे सूत्र में, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी कारिका जो है सांख्य कारिका का दूसरा श्लोक है, या जिसको हम दूसरी कारिका बोलते हैं सांख्य कारिका के रूप में, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरे में ये दिया गया है व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात। तो ये कहा गया कि श्रेय मार्ग माने दुखों से मुक्ति जो चाहिए आपको, वो कैसे मिलेगी? व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ से। अब ये व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ है क्या विषय? तो इनको समझाने के लिए मैं इनको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो व्यक्त की बात करें तो दोस्तों आपने सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उसमें आपने जानते हैं कि 25 तत्व कुल संख्या में है। कुल संख्या में सांख्य दर्शन कितने मानता है? 25 तत्व मानता है, 25 एलिमेंट्स मानता है। 25 में से मूल जो है 2 तत्व हैं। एक तो आपकी प्रकृति है जिसको आप मूल प्रकृति कहते हैं, और एक पुरुष है। इन्हीं से पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। अब इसमें पुरुष जो है, पुरुष क्या है? वो चेतन स्वरूप में है, जिसको सभी चीजों का ज्ञान होता है। जो ज्ञाता है वो कौन है? पुरुष है, ज्ञाता। या जिसको यहां श्लोक में बात कीजिए तो यहां पर ज्ञ बोला गया। ज्ञ मीन्स ज्ञाता, जो ज्ञान लेता है, सभी चीजों का ज्ञान लेता है, ज्ञान है जिसको,
माने ज्ञ पुरुष को कहा गया है। और प्रकृति दो रूपों में होती है, एक तो होती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति माने जब कुछ भी नहीं होता, शुरुआत, संसार की शुरुआत है, अव्यक्त वो रूप में रहती है। अव्यक्त का मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला है, उसी को कहते हैं हम अव्यक्त, माने मौन है ये अव्यक्त। माने अभी तक उसका पता नहीं लग पा रहा हमें ये क्या अच्छा है या बुरा है, या इसको नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि वो चुप है, मौन है। तो मूल प्रकृति माने अव्यक्त रूप में रहती है, मूल प्रकृति अव्यक्त रूप में रहती है, ये ध्यान देंगे आप। जब वो तीनों गुण उसमें बैलेंस अवस्था में रहते हैं, मूल प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है। परंतु जैसे ही उसका संपर्क पुरुष के साथ होता है, वह अपने व्यक्त रूप में आती है। व्यक्त रूप का मतलब है संसार के रूप में आती है, माने सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, संसार की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग होता है, तो उसके तीनों गुणों में संतुलन जो होता है वो नहीं रह पाता, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, माने व्यक्त संसार के रूप में प्रकट हो जाता है। तो माने इन तीनों का अगर कहते हैं कि सांख्य कारिका के लेखक जो है ईश्वर कृष्ण, वो कहते हैं इन तीनों का विशेष ज्ञान हो जाए, अव्यक्त का माने प्रकृति का, व्यक्त माने इस संसार का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, और जो ये पुरुष है, इन तीनों का विशेष ज्ञान जब हो जाता है, तब क्या होती है, तब आपको मुक्ति मिल जाती है, माने दुखों का निवारण हो जाता है। तो यहां पर यही प्रश्न पूछा गया था कि सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन क्या है। कहा है व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, माने व्यक्त माने संसार का ज्ञान, अव्यक्त माने मूल प्रकृति, और ज्ञ मीन्स ये पुरुष है, इसके बारे में स्वरूप जान लेना कि मैं स्वयं पुरुष का स्वरूप हूं, जो भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। माने ये चीज देखो, मैंने बताया और आपको पता लग गया कि व्यक्त ये चीज है, अव्यक्त ये है, ज्ञ ये है। ये केवल आपको सुनाई दिया और अब आप भूल जाएंगे, परंतु इनका जीवन में आना ज्ञान उसको कहा गया विशेष ज्ञान, इसीलिए यहां वर्ड यूज किया है विशेष ज्ञान। माने आपको विशेष रूप से ज्ञान हो जाए, उसका पल पल क्षण क्षण आपको ज्ञान रहना। जैसे आपको अभी भी ज्ञान है वीडियो सुनते टाइम भी कि अग्नि से हम जलेंगे ही, कोई संशय नहीं है उसमें कि अग्नि में हाथ लगाएंगे तो जलेंगे। परंतु इसमें संशय हो जाता है कि पुरुष सच में है या नहीं है। सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में किसी और की बात सुन लेते हैं, संशय हो जाता है। माने ये संशय युक्त है। जब आपको विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है, तब एक स्थिति जो बनती है वो अलग होती है, तब दुखों से निवारण होता है। सांख्य दर्शन की ये फिलोसफी है। तो इन फ्यूचर आ सकता है दोस्तों कि व्यक्त किसे कहा गया है, संसार को, अव्यक्त किसे कहा गया है, मूल प्रकृति को, और ज्ञ मीन्स पुरुष का यहां नाम लिया गया। इन तीनों के विशेष ज्ञान से ही तीन प्रकार के जो दुख बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो तीनों दुख बताए गए, इन तीनों से मुक्ति मिल जाती है, माने कैवल्य अथवा मोक्ष अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि बच्चे ने जो आंसर टिक किया है वो गलत टिक किया है, तो इसलिए आप 4th नंबर जो आपका आंसर है उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है नेक्स्ट। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 16 आधार बताए गए हैं। आपको पता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधार बताए गए हैं, 16 आधार। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है, लास्ट टाइम आपसे पूछा गया कि आधार कितने हैं, नेक्स्ट टाइम आ सकता है कि इनको सीरीज में रखिए। तो एक तरह से सीरीज ही पूछी गई है यहाँ पर। अगर 16 आधार की सीरीज किसी को पता है तो आप कर सकते हैं आराम से इसको। तो 16 आधार में से सबसे पहला जो आधार होता है हमारा, हमेशा पैरों से स्टार्ट होता है। षट चक्कर की बात हो चाहे आधारों की बात हो, जो पहला चक्कर होगा या पहला आधार होगा वो हमेशा नीचे से शुरू होगा। जैसे मैं पहले चक्कर की बात करूं तो आपका हमेशा मूलाधार अथवा आधार चक्कर पहला कहा जाता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के रूप में, या किसी भी पुस्तक के संदर्भ में आप देखें। ऐसे ही आधार की बात की जाए, माने बेस जो है आधार, तो सबसे नीचे वाला माना जाता है। पादांगुष्ठ माने पैर का अंगूठा, उससे नीचे कोई माना गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, होता भी नहीं है। तो पादांगुष्ठ जो होगा हमारा पहला आधार होगा, प्रथम आधार। माने ए जो होता है आपका 3 होना चाहिए। इतना अगर आपको याद है थोड़ा बहुत तो आप इसको इजीली प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधारों के बारे में जान लेंगे, उनको अच्छे से देख लेंगे, और उनके स्थान कहां पर है वो भी आप अच्छे से जान लेंगे, ताकि फ्यूचर के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो माने मुझे क्लियर है कि ए का 3 ही होगा, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन जो है, प्रश्न जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है और मुझे उत्तर दे दिया है। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो इतना करके मैं आगे जा सकता हूं, मेरा टाइम सेव कर सकता हूं। परंतु क्योंकि यहां पर हमें डीप एक्सप्लेनेशन करनी है तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो अगर इसके बाद में बात की जाए तो इसमें और कौन सा पूछा है, दूसरा पूछा ही नहीं है। तो माने हमें यहां से देखने पड़ेंगे नाभि कौन सा है। तो यहां पर हमें सभी जो आधार है वो क्रमानुसार मिलाने होंगे। तो यहां पर मैं लिखने के बजाय आपको बोल करके बता देता हूं, लिखे हुए आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखेंगे। दूसरे आधार की बात की जाए तो मूलाधार होता है, तीसरा गुदाधार होता है, चौथा मेढ्र अथवा जिसको लिंग आधार बोलते हैं हम, पांचवा जो होता है उड्डयन आधार होता है,
जो होता है नाभि आधार होता है। तो यहाँ पर हमारा छठा आंसर जो है नाभि आधार है, तो षष्ठम जो बी है वो षष्ठम हो जाएगा, माने यहाँ पर मेल खा जाएगा। इसके बाद में अगर देखें आगे, हृदय आधार जो होता है हमारा 7वां होता है, कंठ आधार हमारा 8वां होता है, और फिर 9वां हमारा घंटिका आधार होता है, 10वां हमारा तालु आधार होता है, और 10वां यहाँ पर तालवा आधार बताया है सी, और ये 10वां होना चाहिए, तो 10 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 10 ये हो गया। उसके बाद में देखें 11वां जो है जीवा आधार होता है, और 12वां जो होता है हमारा भ्रूमध्य आधार होता है, तो 12वां यहाँ पर दिया गया है, 12वां होना चाहिए भ्रूमध्य आधार। क्या ये सही है हमारा? बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, भ्रूमध्य आधार। और फिर बचता है ललाटा आधार। ललाटा आधार जो होता है, भ्रूमध्य आधार के बाद में नासा आधार आता है आपका, नासा आधार के बाद में कपाटाधार आता है, फिर 15वां जो होता है ललाट आधार आता है, और जो 16वां जो होता है आधार हमारा फाइनल, उसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र। और पुस्तक में उसके लिए पर्यायवाची वर्ड भी यूज किया है, आकाश चक्कर का स्थान भी बताया गया, उसको आकाश चक्कर भी बोला गया इस आधार को, ये ध्यान रखेंगे। आकाश चक्कर के पास कौन सा आधार है? ब्रह्मरंध्र आधार, ये ध्यान रखेंगे। तो इन आधारों में अलग अलग चीजें बताएगी, कहां पर क्या ध्यान करना चाहिए वो डिटेल में आपको जानना है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, लाइव क्लास में आपको बता दिया जाएगा उसका। तो यहाँ पर आप इन चीजों को नोट कर लेंगे। तो क्या ये हमारा प्रश्न सही है? इसके अनुसार ए का 3 है बिल्कुल, और बी जो है हमारा 4 होना चाहिए, बिल्कुल नीचे ठीक है। सी जो होती है हमारा 2 होना चाहिए, डी 5 होना चाहिए, और ई जो है 1 नंबर पर होना चाहिए। हाँ, इस आधार पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हमारा प्रश्न भी ठीक है, और आधार जो है क्रम भी ठीक दिए गए। इस क्वेश्चन की आईडी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल आसान है, 45 नंबर प्रश्न, योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य अगर देखा जाए तो दोस्तों हमेशा ही योग का लक्ष्य जो होता है परम कल्याण करना, माने एक तरह से दुखों से निवारण पाना। तो दुखों से निवारण पाने की जो स्टेट होती है वो क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति, हमेशा ही यही रहता है। तो अगर योग दर्शन आपने देखा हो तो अंतिम सूत्र जो है कैवल्य के बारे में ही बताया गया है कि अपने स्वरूप में आ जाना। 46 नंबर प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को जो प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विवेकज ज्ञान, माने विवेक से उत्पन्न ज्ञान उसको हम कहते हैं। अगर यह सूत्र संख्या देखें तो दोस्तों आपको 2-3 सूत्र पढ़ने होंगे एक साथ में। तीसरे जो पाद है हमारा विभूति पाद जिसे कहा गया है, उसमें आपको 51 से लेकर के लगभग 54 नंबर तक सूत्र आपको पढ़ने होंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो अगर 52 नंबर सूत्र देखते हैं तो वहां पर कहा गया क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम, कि जो क्षण और उसके क्रम में जब हम संयम करते हैं तो उससे क्या होता है? विवेकज ज्ञान पैदा होता है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से। अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझूं कि आप एक एक छोटी से छोटी समय की एक एक पल, क्षण, मिनट, हर चीज में आप विवेकी हो, हर चीज को समझकर करने लगते हैं, तो आपको विवेक ज्ञान आ जाता है कि वस्तुओं का क्या नुकसान है, क्या फायदा है। एक एक चीज को जब आप समझते हैं, है ना, तो ये होता है आपका विवेक ज्ञान। और विवेक जब ज्ञान हो जाता है तब 54वां जो सूत्र है उसमें कहते हैं तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम, कहते जब ये विवेक ज्ञान हो जाता है तो विवेक ज्ञान से सभी विषय जो होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है, और सर्वथा विषय क्रमम, और सभी विषयों में जो भेद है उनका भी ज्ञान हो जाता है। जैसे जो वस्तु नित्य है और अनित्य है, उनमें आपको ज्ञान हो जाएगा कि नित्य कौन सी है, अनित्य कौन सी, कि कौन सी वस्तु है जो एक क्षण में बदली नहीं, कौन सी वस्तु है जो एक क्षण में बदल गई या कुछ क्षणों बाद में बदल गई। माने नित्य और अनित्य, सुख और दुख, इन सभी में आपको भेद का जो ज्ञान हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विवेकस ज्ञान कहते हैं, माने विवेक से जो जन्म लेता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 47, योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रवृत्ति पूछी है, तो प्रवृत्ति पूछते ही आपके दिमाग में थोड़ी सी भी अगर संस्कृत का किसी को ज्ञान है तो वो देखते ही इसको उत्तर दे सकता है। प्रवृत्ति वर्ड आया कि कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा, तो प्रवृत्ति लोकान्यास्यात्, यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करके देखें तो यहाँ पर प्रवृत्ति वर्ड लगा हुआ है। इतने में आपने उत्तर दे दिया। तो अब इस प्रश्न का उत्तर तो होगा हमारा 2 होगा, बिल्कुल क्लियर है, बट इसको एक्सप्लेन हमें करना है, अब समझना है इस चीज को कि कैसे होगा, 2 होगा तो आखिर कैसे होगा। तो ये सूत्र कहां से है प्रश्न? ये भी तीसरे अध्याय का जो विभूति पाद जिसको हम कहते हैं उसमें से 25 नंबर सूत्र है योग दर्शन का। अगर वहां पर हम देखें 25 नंबर सूत्र को पढ़ते हैं अच्छे से, तो प्रवृत्त्या लोकान्य स्यात्, प्रवृत्ति अलग अलग पढ़ें, प्रवृत्ति लोक अन्य स्यात्, सूक्ष्म व्यवहित
विप्रकृष्ट ज्ञानम, कहते सूक्ष्म व्यवहित माने व्यवधान युक्त, माने दीवार जो होती है हमारी व्यवधान होती है, दीवार के आर पार नहीं देखते, तो कहते अगर वैसा हो जाए तो आप व्यवधान युक्त माने दीवार बीच में आ रही है तो भी आप उसके पार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और विकृष्ट ज्ञान माने जो दूर है, अति दूर है आपसे, जो आप जिसका ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, उसका भी आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किससे? प्रवृत्ति लोक आलोक से। जब प्रवृत्ति का आलोक हो जाता है माने एक तरह से ज्योतिषमती वृत्ति जब एक्टिवेट हो जाती है साधक की, तब ये ज्ञान हो जाते हैं। सूक्ष्म माने छोटे से छोटी चीजों का ज्ञान, व्यवधान माने बाधा आई हो, है ना, कि पड़ोसी घर में क्या चल रहा है वो देखना है, तो दीवारें हैं बीच में नहीं देख पाएंगे, तो व्यवधान युक्त जो चीजें हैं वो भी दूर हो जाती है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, दूर देश में स्थित वस्तुओं का भी ज्ञान होता है प्रवृत्ति आलोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप संदर्भ देख सकते हैं, तीसरे पाद का 25वां जो सूत्र है उसको अच्छे से देख लेंगे और उसको रट लेंगे। यहां से 2 बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया गया है? ये भी कहां से? योग दर्शन का प्रश्न है। तो ये दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत योग सूत्र पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों को 2 पाद याद होते हैं, तो जिनको 2 पाद याद हैं महर्षि पतंजलि माने योग दर्शन के, तो उनके लिए यह प्रश्न बिल्कुल इजी है, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये दूसरे पाद से ही प्रश्न आया हुआ है। दूसरे अध्याय में अगर आप देखते हैं 16 से लेकर के लगभग 20 तक सूत्र देखते हैं, दूसरे का 20वां जो सूत्र है वो दृष्टा का, ये 16 से लेकर के 20 तक में प्रकृति और पुरुष के बारे में ही देखने को मिलता है। तो जब 20वां सूत्र देखते तो वहां बताया गया कि कहता दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, कहता दृष्टा जो है शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप में रहता है जब तक कि वो प्रकृति से संयोग नहीं करता, तब तक वो शुद्ध अवस्था में रहता है, परंतु जैसे ही वह उसके चंगुल में फंस जाता है वो दुखों को भोगने लगता है। तो दृष्टा का स्वरूप दूसरे अध्याय में बताया गया है, ये ध्यान रखें। और दूसरे अध्याय का नाम क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। अभी चारों पादों के नाम फिर से देख लेते हैं। प्रथम पाद की बात करें तो वहां पर समाधि का वर्णन किया गया, माने समाधि पाद है पहले का नाम। दूसरे की बात की तो वहां पर अष्टांग योग, क्रिया योग आदि का वर्णन किया गया, माने वहां पर साधन बताए गए हैं कि कैसे हम समाधि की स्टेट में जाएंगे, माने साधन पाद है दूसरे का नाम। तो संख्या याद रखेंगे, पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद। तीसरे में कहा गया कि अगर इन साधनों को अपनाएंगे आप तो इनसे आपको शक्ति मिलेगी, माने समाधि से पहले आपको शक्तियां आएगी, जिसको हम अष्ट सिद्धि या और सिद्धियां आती है, तारों आदि का ज्ञान हो जाता है, सिद्धियां आती है, माने विभूतियां आती है, उसको क्या कहा गया? विभूति पाद बोला गया है। फोर्थ की अगर बात करें इसके बाद में जो चतुर्थ अध्याय हमारा, उसमें क्या होता है, कहता है अंत में जब विभूतियों में आप अगर नहीं फंसोगे, उनका दुरुपयोग नहीं करोगे, सदुपयोग करोगे, तो आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है, माने मुक्ति हो जाती है। परम लक्ष्य जो होता है अपने पुरुष को अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो कैवल्य होता है। तो इस प्रकार से कहां से बताया कि दूसरे अध्याय में, तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? साधन पाद है, और साधन पाद हमारा दूसरे नंबर पर ही ऑप्शन है, तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 49, 49 नंबर प्रश्न। कठोपनिषद के अनुसार अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण से कहां स्थित रहता है? तो दोस्तों कठोपनिषद हो या किसी भी प्रकार का कोई भी उपनिषद हो, सभी उपनिषदों के अनुसार हमेशा ही परमात्मा अथवा आत्मा का जो स्थान बताया जाता है हमेशा हृदय में बताया गया है। और हृदय में कितना साइज बताया गया है? अंगूठे के परिमाण के द्वारा, अंगूठा जो होता है हमारा उतना परिमाण का बताया गया कि इतने साइज में हमारे हृदय में विद्यमान रहता है परमात्मा, अंतरात्मा जो है वहां पर बताया गया। तो किसी भी उपनिषद के अनुसार ये आप याद रखेंगे। इन फ्यूचर अगर कोई और आ जाए कि मुंडक उपनिषद के अनुसार बताइए या इसके अनुसार बताइए, तो ध्यान रखेंगे हृदय में ही है परमात्मा अथवा अंतरात्मा जो है, इनका स्थान कहां बताया गया? हृदय में बताया गया है, कठोपनिषद या किसी भी उपनिषद के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 सूची दी गई है 1 और 2, बिल्कुल इजी दी गई है। सबसे पहले दिया गया कि प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार, ये क्या चीजें हैं? ये हमें पता है कि ये क्लेशों की अवस्थाएं हैं, वैसे ही पता है हमें। अगर हम योग सूत्र देखते हैं तो वहां पर चौथा जो सूत्र है दूसरे अध्याय का 4th नंबर सूत्र है, वहां कहा गया है कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम, कहते हैं प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 जो हैं क्लेशों की अवस्थाएं हैं। ये हमें कहां बताया गया है? दूसरे पाद के 4th सूत्र में। तो क्लेशों की अवस्थाएं हैं, ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 कहां पर? केवल एक में है दोस्तों। तो इतना कहते ही अगर आप एग्जाम में है तो इतने में कहते ही अपना टाइम बचाइए और प्रश्न को करके आगे जाइए, है ना, ऐसा करिए। बट क्योंकि हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है डीप, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और दौर्मनस्य की बात की जाए तो दुख दौर्मनस्य अंग में तो श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहब हुआ है, यह कहां से है? यह अगर देखा जाए तो पहले अध्याय का 31 नंबर सूत्र है।
वहां से। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, दोर्मनस्य जो है सहभुव बताया गया कि माने विक्षेप आ जाते हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये 9 अंतराएं हैं जो कि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, चित्त विक्षेप उत्पन्न करती है। और इन विक्षेपों के साथ में कुछ सहभुव माने साथ में होने वाले होते हैं। क्या क्या होते हैं, दुख, दोर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, श्वास प्रश्वासा, विक्षेप, सहभुव, ये बताए गए हैं। तो माने बी का 3 होना चाहिए। और आगे बात कीजिए तो मैत्री एवं करुणा, ये क्या है, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम, यह सूत्र बताया गया है। कहां पर बताया गया है, अगर इसको हम देखें तो पहले जो पाद है उसमें बताया गया 33 नंबर सूत्र है ये योग सूत्र का। तो ये क्या है, जीवन के प्रति एक तरह से चित्त प्रसादन के उपाय हैं, बट यहां पर चित्त प्रसादन वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो क्या है, एक तरह से सकारात्मक पहलू है कि जीवन को आपको जीना है, योग आपको करना है, तब आप में कुछ नेगेटिव विचारधारा न आ जाए, नकारात्मकता नहीं। आप व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, मैत्री के साथ में आप कैसा करेंगे, मैत्री किसके साथ करेंगे, सुखी व्यक्ति होंगे उनके साथ मैत्री, दुखी व्यक्ति होंगे उनके साथ उनके प्रति करुणा का भाव रहेगा, और जो पुण्य करते हैं उनके प्रति मुदिता माने प्रसन्नता का भाव, और जो पापी व्यक्ति हैं, अपुण्य किस्म के व्यक्ति है, काले कृष्ण कर्म करते हैं केवल, उनके प्रति उपेक्षा का भाव माने उनको नेग्लेक्ट कर देना, उनके बारे में चिंतन मनन नहीं करना है। तो ये 4 प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण बताएंगे लाइफ के प्रति। तो हमारा यहाँ पर ये जो है सी जो होता है 4 से तालमेल खाएगा। और अगर देखें तो यहाँ पर डी जो है शुद्ध आहार एवं विहार, कहते हैं अच्छा आहार विहार करेंगे तो क्या हो सकता है, स्वस्थ जीवन शैली के संकेत हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर सकते हैं। तो इस आधार पर हमारा जो ये हमने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था वह बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न की आईडी देख लेंगे, यह हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पर इस वीडियो की आईडी देख लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा पार्ट 5 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 50 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न रह गया है तो आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे। इनमें से जहां चाहें जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें जब चाहें 24 घंटे कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है, और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।